सर अभी तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैंने रैंक 1 एमपीपीएससी में पूरे एमपी में टॉप किया है। तो सर पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा विश्वास आप तो आप डिप्टी करेक्टर फिर क्या थोड़ा थोड़ा सर हो रहा है विश्वास, और मतलब सर मैंने अच्छा ये करना चाहती हूँ आगे कर रही है उससे सर अभी जो मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है, उसमें जो शासन की जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी उनमें मुझे कार्य करना है। और सर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों की शिक्षा के लिए काम करूं, और फीमेल और हेल्थ में भी काम करूं फीमेल के लिए। तो सर वहाँ मुझे कार्य करना है सर। क्योंकि एमपीपी शिक्षा के लिए आप क्या कहना यस सर। महिलाओं की शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं जिससे कि वो आगे बढ़े? यस सर। सर हम काफ़ी देखते हैं कि महिलाओं का एनरोलमेंट जो है वो कम होता है रिगार्डिंग विद फीमेल, जो मेल के कंपेयर में रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनका एनरोलमेंट स्तर भी बढ़े और वो और आगे आए। तो सर जैसे एमपीपीएससी के रिजल्ट ने ही प्रूव किया है कि 10 में से 7 महिलाएं हैं। तो सर मैं चाहती हूँ कि बचपन से ही हर महिला और की वो नींव बने कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। तो गवर्नमेंट पद पर आप थे फिर आपने एमपीएस रिजल्ट के बाद जी सर। क्या कहना है आप दो पद पर थे आप तीसरा अपने एमपीएस तैयारी की? यस सर। सर मैंने मेरी जो तैयारी शुरू की थी वो सिविल सर्विसेज एमपीपीएससी के लिए ही की थी। पर सर विद इन जो काफ़ी जर्नी में टाइम लगा और 2019 का रिजल्ट भी काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने अदर एग्जाम्स भी दे दिए थे साथ में। तो मेरा प्राइमरी टीचर के पद पर भी चयन हुआ और फिर सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पद पर भी हुआ। तो सर मैंने जॉब को हमेशा एक एज अ फील्ड एक्सपोजर और एक्सपीरियंस समझा। तो सर उससे मुझे काफ़ी आंसर मतलब मेंस के आंसर लिखने में भी काफ़ी मदद मिली, क्योंकि मैं फील्ड एक्सपीरियंस को इमेजिन करके मन में और आंसर लिख देती थी, और बहुत ज़्यादा मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इंटरव्यू के दौरान भी दोनों जॉब का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो सर वो मेरे लिए फ्रूटफुल रही। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाह रहे हैं? सर सफलता का श्रेय मैं सबसे पहले अपने माता पिता, भाई बहन, और सर मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेरे जो नरवर में सभी मेरे गांव हैं, वहाँ पर सब ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे चाचा भी मिलिट्री में हैं और राज्य परिवहन निगम में भी रहे हैं, तो उन्होंने भी हमेशा मोटिवेट किया। मेरे बुआ फूफा जी सब ने, और जो भोपाल में जो गुरुजन रहे जिनका भी सपोर्ट मिला, तो सर सबका इसमें योगदान है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है। समझ नहीं आ पा रहा, हमने इतना सोचा नहीं था कि हमारा उसका पहला स्थान लगेगा। हम तो चयन की आशा कर रहे थे कि चयनिंग हो जाए, उसका एक कहीं भी एक पोस्ट मिल जाए, तो उसी की हमें आशा थी। लेकिन भगवान ने हमको इतना उसकी मेहनत का फल दिया, हमारे कर्म का फल दिया प्रभु ने, जिसके कारण आज हम उसका पहला स्थान लगा। और सभी को बहुत खुशी हो रही है, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, सबकी तरफ से खूब बधाइयाँ आ रही हैं, खूब खुशी मिल रही है, सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं और सब लोग खूब आशीर्वाद देते थे। जो भी उसको जीवन में मिलता था सब यही बोलता था, बेटा तुम्हारा तो एक दिन जरूर होगा। उनके दो तीन फूफा जी थे, उनकी बहुत आशा थी, उनका सपना था कि अंकिता एक दिन बनेगी, एक दिन बनेगी। आज वो स्वर्गवासी हैं तीनों, लेकिन तीनों की आशीर्वाद ऐसा है कि आज उनका सपना पूरा हुआ। तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अगर आज वो इस समय होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। अक्सर देखने में आता है कि जब परिवार में लड़कियां ज्यादा हों तो उनका भरण पोषण और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। ऐसे में आपकी बेटी ने पूरी पढ़ाई और अपनी उपलब्धियों का श्रेय आपको दिया। जी। ऐसा क्या संघर्ष था? मैं सहायक शिक्षक पद पर रही, प्राथमिक सहायक शिक्षक पद पर मैंने मतलब सर्विस की है। ग्राम नरवर के रहने वाले हैं, वहाँ पे मैंने 31 साल सर्विस की है। और मैंने वहाँ अपनी बेटियों को सिखाया। मैं बेटी की उपलब्धि में बहुत खुशी है हमको, सारे घर को बहुत हर्ष है। वो पहले से भी प्रयास में थी हमारी बेटी, तो ये हमको बहुत बड़ा गर्व है कि बेटी हमारी इस लायक बनी, हमारा गौरव बढ़ाया। 5 बेटियां, पांच और बेटी। ऐसे में आपने इनको संस्कार दिए, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या सोचकर आपने ये संस्कार दिए कि हम अपनी बेटियों को सफलता हासिल कराएंगे? इसलिए कि अपनी बेटी कम से कम अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, किसी का मतलब सहारे ना रहें। इसलिए हमने दोनों ने बहुत प्रयास किया कि बेटी हमारी पढ़ के और अच्छे योग बने और अच्छी जो समाज में सेवा करें। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आजकल जिस तरीके से मतलब लड़कियां उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और जो लोग लड़कियों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम ऐसे देखिए, लोगों के लिए क्या बच्चियां जो हैं घर का बहुत अच्छी रहती हैं, घर का गौरव बढ़ाती हैं। बच्चियों को कभी वो नहीं मानने चाहिए। बच्चियों को, बेटियों को बेटे के समान मानना चाहिए। वो बेटियां जो अपना
बहुत अच्छा मतलब गौरव बढ़ाती हैं।